हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग, है ना। टुडे वी हैव अगेन बॉटनी क्लास, है ना बेटा। चलो हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। इसमें हमने पढ़ ली बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बेटा वी हैव स्टडीड एम्ब्रोजनी, है ना। हमने बेटा एम्ब्रोजनी पढ़ा मॉर्निंग में, ठीक है। तो बेटा आज हम बॉटनी का लेक्चर ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक हो गया। बिकॉज बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना, उसके क्वेश्चन भी करने हैं ना। चलो तो नेक्स्ट वी हैव, हम पढ़ रहे हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमने बेटा पढ़ लिया एम्ब्रोजनी। यस, वी हैव स्टडीड एम्ब्रोजनी। यस, एम्ब्रोजनी स्टडी कर ली बेटा हमने। नेक्स्ट वी हैव एंडोस्पर्म। नेक्स्ट वी हैव बेटा एंडोस्पर्म पढ़ना है, सुनना ध्यान से। एंडोस्पर्म क्या था मैंने आपको बताया था कि नहीं, सुनना ध्यान से। ये क्या बना बेटा, जाइगोट। दिस इज व्हाट वी कॉल जाइगोट है। सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, है ना। जाइगोट से क्या बना बेटा, एम्ब्रियो। इससे क्या बना, एम्ब्रियो। ये तो स्टडी कर लिया हम, वी एम्ब्रियो कैसे बना। अब पढ़ना क्या है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, इससे क्या बनेगा बेटा, एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, एक टिश्यू बनेगा। एक सेल था पहले, इससे क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा बेटा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। हमने पढ़ना क्या बेटा, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फंक्शन क्या एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे एक सेल से ये टिश्यू बन गया, समझा रही है कि नहीं। ये सेल क्या था बेटा, 3 है। एंडोस्पर्म भी क्या है, 3 है। समझा रही नहीं, यानी समझा रहे क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे बेटा टुडे एंडोस्पर्म। यस, तो सुनना ध्यान से, है ना, सुनना बेटा ध्यान से। यस, एंडोस्पर्म क्या होता है, अनन्यूट्रेटिव टिश्यू। टिश्यू है ना, इसको क्या बोलते हैं, अनन्यूट्रेटिव टिश्यू है बेटा, मेंट फॉर नरिशिंग दी एम्ब्रियो। काम क्या है इसका, मेंट फॉर, काम क्या करता है ये, यस, मेंट फॉर नरिशिंग दी एम्ब्रियो। न्यूट्रेटिव टिश्यू है बेटा, जो क्या करता है, क्या एम्ब्रियो को नरिश करता है। समझा रही है यारी। एंडोस्पर्म मींस न्यूट्रेटिव टिश्यू, यस, फूड लेडन टिश्यू मेंट फॉर नरिशिंग दी एम्ब्रियो। सुनना ध्यान से। इन सीड प्लांट्स अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स में, यस, इन जिम्नोस्पर्म्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया आपको, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। याद है कि नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन में बताया था। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड इज फॉर्म्ड लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन। लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड होता है बेटा एंडोस्पर्म। किसका, जिम्नोस्पर्म का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म को क्या बोल देते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म है जो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है बेटा, समझे। जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में समझा ली, पता लगा पहले तो। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड होता है, क्योंकि बहुत पहले बन जाता है, एंड इज बिकॉज इट इज फॉर्म्ड लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बहुत पहले बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये एंजियोस्पर्म्स ना। अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, हमने तो एंजियोस्पर्म्स पढ़ने, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने, है ना। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड। ये क्या होता है बेटा, एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड क्यों है, 3n है। क्यों है बेटा, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ vegetative fertilization, product of vegetative
फर्टिलाइजेशन और यस और क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं तो लग रहा। एंजियोस्पर्म क्या होता है बेटा, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। समझा रही कि नहीं आ रही, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। समझा रही है कि नहीं आ रही। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड, इसको गैमेटोफाइट नहीं बोलते, ये 3N है। एंजियोस्पर्म में फिर यस, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पढ़ा होगा, यस। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। याद आ रहा नहीं आ रहा, समझा रही है कि नहीं आ रही। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग गया। पहले तो ये जो हमने पढ़ा अब तक ये पढ़ लिया हमने, है ना। समझा रही है नहीं आ रही। ये होगा एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एंडोस्पर्म, क्योंकि हैप्लॉइड। समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया, रीजन भी पता हमें, ठीक हो गया। अब हमने पढ़नी है बेटा डेवलपमेंट। क्या पढ़नी है बेटा, डेवलपमेंट पढ़नी है, इजी होगा। देखिए according to development, according to its formation, according to its formation बेटा, yes, according to its formation, formation है ना। एंडोस्पर्म 3 तरह का, यस, यहाँ पे एंडोस्पर्म है जो बेटा, अकॉर्डिंग टू इट्स डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू इट्स, बेस्ड अपॉन इट्स डेवलपमेंट, बेस्ड अपॉन इट्स फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म है जो बेटा, ये 3 तरह है ना। फर्स्ट है बेटा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझा रही कि नहीं, इजी होगा। सेकंड है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, इजी होगा। थर्ड है बेटा फैलोपियन एंडोस्पर्म, फैलोपियन एंडोस्पर्म, वन बाय वन देखते हैं। समझा रही कि नहीं। सबसे पहले बेटा यस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इजी होगा। वी हैव एंजियोस्पर्म्स हैव 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट, है ना। यस, सुना ध्यान से। सबसे पहला बेटा यस, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फर्स्ट वन इज बेटा, पहला क्या है बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझा रही नहीं आ रही। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वन ऑफ दी, बहुत बार आता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बेटा, सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कहाँ किस में मिलता है ये, एग्जांपल देखें, डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। वीट है बेटा, वीट, मेज, राइस, जो याद रखने वाली है, कोकोनट, बहुत में होता है, एटसेट्रा, है ना। सबसे ज्यादा कॉमन एंडोस्पर्म कौन सा है बेटा, न्यूक्लियर है। चलो डेवलपमेंट देखते हैं, सुनना ध्यान से। थोड़ा बड़ा कर, ये सुनना ध्यान से। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्या बना बेटा, जाइगोट। क्या है जाइगोट है, दिस सेंट्रल सेल इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सारा सेल क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ये क्या जाइगोट है, दिस इज व्हाट जाइगोट। अब इसकी डेवलपमेंट है ना, सुनना ध्यान से।
सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या स्टार्ट हो जाती है इसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाती है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। समझाने के लिए क्या होगा, देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, व्हाट हैपन, यहां पे भी डिवीजन हो रही है ना इन द मीन टाइम, डिवीजन बढ़ रहा है, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो रही है बेटा। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है बेटा, इट डिवाइड रिपीटेडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सारे सेल, सारे न्यूक्लियस कौन से बेटा, फ्री है। दीज ऑल न्यूक्लियस आर ट्रिप्लॉइड इन नेचर। मैंने बताया था आपको ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है तो ग्रोथ रेट ज्यादा है ना, मेटाबॉलिकली ज्यादा, फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है, एंड इट अक्यूमुलेट मोर न्यूट्रिएंट्स। समझा रही है नहीं, दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, यस ऊपर डिवीजन हो रही है, ऊपर भी बन रहा है जाइगोट से, यस एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं, जाइगोट तो बेटा एम्ब्रियो बन रहा है। अब क्या होता है बेटा, सेंटर में अपीयर हो जाता है वैक्यूल। सेंटर में क्या अपीयर हो गया, वैक्यूल अपीयर हो जाता है बेटा, यस जैसे जैसे एंडोस्पर्म का साइज बढ़ रहा है वैक्यूल अपीयर हो गया। फ्री न्यूक्लियर पार्ट है जो बेटा, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग फ्री न्यूक्लियर पार्ट पुशेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जब सेंटर में वैक्यूल अपीयर होगा बेटा, तो साइटोप्लाज्म जिसमें क्या भरे हैं, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग फ्री न्यूक्लियाई पुशेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सारा पेरिफेरी पे चला गया, फ्री न्यूक्लियर पार्ट कंटेनिंग साइटोप्लाज्म, वैक्यूल अपीयर होगा बीच में। अब क्या होगा, पेरिफेरी में क्या एक्यूमुलेट हो गए, न्यूक्लियस। समझा रही कि नहीं आ रही। अब न्यूक्लियस ने क्या करना है, ग्रो करना है ज्यादा, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म थिक होता जाएगा, पेरिफेरी पे चला गया सारा साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है तब ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब साइटोप्लाज्म जब ग्रो करेगा तो ये वैक्यूल क्या होगा, वैक्यूल श्रिंक होता जाएगा एंड अल्टीमेटली डिसअपीयर्स। समझा रही नहीं आ रही। फ्री न्यूक्लियर पार्ट कहां चला गया बेटा, पेरिफेरी पे। समझा रही है, न्यूक्लियस बहुत है, मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव है, फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है, ग्रोथ रेट ज्यादा है। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया तो साइटोप्लाज्म का मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म थिक होना शुरू हो जाएगा, तो ये वैक्यूल क्या होगा, वैक्यूल का होगा स्लोली स्लोली डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझा रही नहीं। अब क्या होगा, वैक्यूल डिसअपीयर हो जाएगा। वैक्यूल क्या हो गया बेटा, डिसअपीयर। कैसे होगा पता आपको, वैक्यूल हो गया बेटा डिसअपीयर, और क्या होगी, क्लीवेज होगी, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी, क्लीवेज होगी। तो क्या बन गया, यस इन द मीन टाइम बेटा जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। समझा, ये तो चल ही रहा है, ये साइमल्टेनियस है। जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। समझा रही नहीं आ रही। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म, बट स्टिल ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म इज अर्लियर देन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। समझा रही नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। एंडोस्पर्म पहले बन जाता है लिटिल, समझा रही नहीं आ रही। एंडोस्पर्म जल्दी बन जाता है किससे, एम्ब्रियो से। समझा रही नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। एंडोस्पर्म का ग्रोथ रेट ज्यादा है क्योंकि ट्रिप्लॉइड है ना। ऊपर देखो यहाँ पे क्या बन गया, सुनना ध्यान से। जाइगोट से क्या बन गया यहाँ, यस जाइगोट से क्या बन गया, ये एम्ब्रियो। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा है ये क्या बन गया जाइगोट से। अब रोशनी पड़ी है कि नहीं मॉर्निंग में, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। समझा रही कि नहीं आ रही। सुनना ध्यान से। बाहर क्या होगी, क्लीवेज क्या होगी बेटा, यस
क्लीवेज होगी। सुनना ध्यान से। यस, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, है ना। ये क्या बन गया बाहर। यस, दिस इज व्हाट वी कॉल एंडोस्पर्म। क्या बन गया बेटा बाहर, एंडोस्पर्म। जाइगोट से क्या बन गया, हमें समझ आ रही है नहीं आ रही। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझा रही करिए, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, इजी होगा। चलो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेटा सुनना ध्यान से। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, सेकंड है बेटा यस, सेलुलर एंडोस्पर्म। अल्टीमेटली बनेगा तो वही स्ट्रक्चर, डेवलप कैसे हुआ है इसमें डिफरेंस। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या था बेटा, हियर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, every nuclear division, yes, every nuclear division is followed by cytokinesis। जितनी बेटा न्यूक्लियर डिवीजन है, एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। अल्टीमेटली बेटा क्या बनेगा, मल्टी न्यूक्लियर मास बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जांपल जैसे 2-3 एग्जांपल याद रखना, है ना। एग्जांपल जैसे बेटा बालसम, क्या है, बालसम है बेटा, यस। दतूरा, दतूरा दी है बेटा, एक दी है पेटूनिया, है ना। दीज 3 एग्जांपल्स आपने लर्न कर लिया। चलो अब क्या होगा देखो, सुनना ध्यान से। अब क्या होगा, ऊपर जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, समझा रही है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, कितने सेल बन गए, 2। न्यूक्लियर डिवीजन हुई 2, तो 2 ही सेल बन गए। 2 से क्या बनेंगे, 4। यहाँ क्या बन रहा है, ये बन रहा है। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय यस साइटोकिनेसिस। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, समझा रही है नहीं, आइडिया होगा। दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म डिपेंडिंग अपॉन इट्स फॉर्मेशन, है ना। सबसे ज्यादा कॉमन क्या था बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये सेलुलर। लास्ट है बेटा हेलोबियल, है ना। बनेगा अल्टीमेटली यही स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल इज इंटरमीडिएट, development is intermediate, development is intermediate, है ना। इंटरमीडिएट है बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर, दोनों की तरह होता है। देखो क्या होगा इसमें, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस, यस। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। किसको रिजेंबल करता है, सेलुलर एंडोस्पर्म को, है ना। Further development takes place according to nuclear endosperm। अब क्या होगा इसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यस, हो गया और, है ना। अब क्या होगा बेटा इसमें, 2 सेल तो बने होंगे, क्या होगा इसमें, यस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। क्या होगी बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, समझा रहे नहीं यानी।
अब क्या होगा इसमें, वैक्यूल अपीयर हो जाएगा। क्या होगा इसमें, सेंटर में क्या अपीयर हो गया, वैक्यूल। सेंटर में क्या अपीयर हो गया बेटा, वैक्यूल अपीयर हो गया। फ्री न्यूक्लियर पार्ट कहां चला गया सारा, पेरिफेरी पे। यहां पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, समझाने के लिए इजी हो गया। अब क्या होगा, वैक्यूल डिसअपीयर और क्लीवेज। दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन लाइक न्यूक्लियर, दिस लाइक सेलुलर। समझा रही है कि नहीं आ रही, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। समझा रही है, एक एग्जांपल याद रखो, एस्फोडलस। एस्फोडलस हेलोपियर एंडोस्पर्म। समझा रही है कि नहीं आ रही। Here first nuclear division beta is followed by cytokinesis and further development takes place according to like that of nuclear endosperm। समझा रही है कि नहीं आ रही, बनेगा अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म। समझा रही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट सुनना, समझा ही नहीं, 3 तरह के एंडोस्पर्म है बेटा। अब क्या होगा, सुनना। एंडोस्पर्म का फेट क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। चलो बन तो क्या है ना, इसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से। ये एंडोस्पर्म तो बन गया, एंडोस्पर्म बन गया बेटा। यस, एंडोस्पर्म बन गया, 3N है बेटा। अब इसका फेट क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। समझा रही थी, सुनना ध्यान से, पहले बताता हूं। इजी होगा, इजी होगा। ये किस में बना बेटा, किस में बना, ओव्यूल में ही बना ये। यस, पता कि नहीं पता, कहां बना ये, सुनना ध्यान से, ऐसा ही है। समझा रही है बेटा जी, ओव्यूल के अंदर ही बना। समझा रही है कि नहीं आ रही। ऐसे ही यहां पे एग था, ये पहले क्या था, एम्ब्रियो सैक। एग से क्या बना, जाइगोट। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, यही स्ट्रक्चर है। सुनना ध्यान से, व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। सुनना ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या है सारा, जो मैंने डार्क किया। यस, ये वाला पोर्शन क्या है जो मैंने डार्क किया। यस, दिस इज व्हाट कॉल्ड न्यूसेलस। याद है, ये क्या है बेटा, न्यूसेलस है। पढ़ना अच्छी तरह से, समझा रही कि नहीं आ रही। ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है बेटा, ये सारा न्यूसेलस है। अंदर क्या है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। फेट क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे बेटा एंडोस्पर्म ग्रो करता है, विद द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म, विद द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म, समझा, इट क्रशेज। ये किसको क्रश कर रहा है, न्यूसेलस को। पता कि नहीं पता। जैसे जैसे ये एंडोस्पर्म ग्रो कर रहा है बेटा, ये किसको क्रश कर रहा है, बाहर वाला पार्ट न्यूसेलस क्या हो रहा है, क्रश हो रहा है कि नहीं। एंडोस्पर्म ग्रो कर रहा है बेटा, है ना, तो बाहर वाला पार्ट क्या है, न्यूसेलस, ये क्या क्रश हो रहा है। इन टर्न, सुनना ध्यान से, एंडोस्पर्म इटसेल्फ, एंडोस्पर्म इटसेल्फ इज ईटन बाय, इसको कौन खा रहा है, इसको फर्दर कौन खा रहा है, एम्ब्रियो। समझा रही कि नहीं आ रही। एंडोस्पर्म इटसेल्फ इज ईटन बाय एम्ब्रियो। समझा रही कि नहीं आ रही। ये तो फूड है किसका, इट इज द फूड ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फूड है बेटा एंडोस्पर्म। समझा रही कि नहीं आ रही। जैसे जैसे एंडोस्पर्म ग्रो कर रहा है बेटा, क्या हो रहा है, ये जो न्यूसेलस है ये क्रश हो रहा है। समझा रही कि नहीं आ रही। एंडोस्पर्म इटसेल्फ क्या है, ये फूड है किसका, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो क्या कर रहा है, एंडोस्पर्म को खा रहा है बेटा, यूज कर रहा है उसको, कंज्यूम कर रहा है उसको। समझा रही कि नहीं आ रही। इजी होगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब बेटा ये बन गया, एम्ब्रियो बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, तो ओव्यूल से क्या बन जाएगा, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। समझा रही कि अब सीड में क्या होगा, सीड 2 तरह के होंगे। अब सीड बन गया, सीड में क्या होगा, या तो एंडोस्पर्म बच जाएगा, या तो ये क्या होगा, ये एम्ब्रियो है, जो ये जो एम्ब्रियो है बेटा, ये क्या करेगा, ये सारा एंडोस्पर्म भी कंज्यूम कर ले। समझा रही नहीं। अगर एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, तो सीड क्या होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या होंगे बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक। समझा रही कि नहीं यारी। अगर एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, तो एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं,
सीड में एंडोस्पर्म होगा? नहीं होगा। तो सीड क्या हो गया? नॉन एंडोस्पर्मिक। इसको बोल देते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। समझा रही कि नहीं? अगर सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, समझा रही कि नहीं? यानी किसने कंज्यूम कर लिया? एम्ब्रियो ने। पता लग रहा नहीं पता लग रहा? तो सीड कौन से हो गए? नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस। जैसे बेटा पी है, मटर है, बीन्स है, एटसेट्रा, बहुत है। नॉन एंडोस्पर्मिक है ना कि नहीं? समझा रही कि नहीं? जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं बेटा, यह इसमें फूड कहाँ होता है? कहाँ होता है? कॉटलीडन में। एम्ब्रियो ने क्या किया? सुनना ध्यान से। एम्ब्रियो ने क्या किया बेटा? इसने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, खा लिया सारा एंडोस्पर्म। जब खा लिया सारा एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म तो बचा नहीं, तो एम्ब्रियो ने फूड स्टोर कर लिया कहाँ? कॉटलीडन में। अब जो सीड बनेगा उसमें एंडोस्पर्म तो नहीं होगा, एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, बट स्टिल एम्ब्रियो ने फूड कहाँ स्टोर कर लिया? कॉटलीडन्स में। समझा रही है कि नहीं यानी? ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, ये इनमें फूड रिजर्व कहाँ चला गया? फूड रिजर्व कहाँ चला गया? कॉटलीडन में। समझा रही है नहीं यानी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? या तो हो सकता है सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाए, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये है वे एंडोस्पर्म बच जाए। अगर एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया तो एंडोस्पर्म बच गया, उसको बोलते हैं बेटा एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोल देते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स बोल देते हैं। समझा रही है कि नहीं? एल्ब्यूमिनस, यस, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। समझा रही है कि नहीं? बहुत है, जैसे व्हीट है, मेज है, राइस है ना, कोकोनट है। कोकोनट की बात बताओ, सुनना ध्यान से। जो कोकोनट होता है बेटा, सुनना ध्यान से, कोकोनट में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेटा कोकोनट मील, एक होता है बेटा कोकोनट मिल्क। लास्ट तक पढ़ना होता जब लेक्चर, सुनना ध्यान से। कोकोनट मील होता है बेटा सेलुलर पार्ट। क्या होता है बेटा? ये सेलुलर पार्ट एंडोस्पर्म का। जो कोकोनट मिल्क होता है ये फ्री न्यूक्लियर पार्ट होता है। क्या होता है? ये फ्री न्यूक्लियर पार्ट होता है। समझा रही है नहीं यानी? याद रखना। समझा रही है कि नहीं यानी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? आइडिया हो गया? एंडोस्पर्म का फेट क्या है? क्या है फेट एंडोस्पर्म का? समझा रही है? एंडोस्पर्म क्या है? जैसे जैसे एंडोस्पर्म ग्रो कर रहा है, ये न्यूसेलस को क्रश कर रहा है कि नहीं? न्यूसेलस क्रश हो रहा है बेटा, ये ग्रो कर रहा है, न्यूसेलस क्रश हो रहा है। एंडोस्पर्म इन टर्न, एंडोस्पर्म इटसेल्फ इज ईटन बाय एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म को कौन खा रहा है? इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? एम्ब्रियो कंज्यूम कर रहा है। अब दो चीजें हैं, ओव्यूल से सीड बन गया। अब सीड में क्या होगा? या तो एंडोस्पर्म बचेगा या एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। मतलब अगर एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया तो सीड में क्या होगा? एंडोस्पर्म तो बचा नहीं, सीड क्या हो गया? नॉन एंडोस्पर्मिक। तो फिर वो फूड कहाँ गया? वो फूड सारा कहाँ गया? इतना सारा एंडोस्पर्म कहाँ गया? एम्ब्रियो ने स्टोर कर लिया कहाँ? अपने कॉटलीडन्स में। समझा रही कि नहीं आ रही? या सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम ना हो, बच जाए। अगर बच गया तो सीड क्या हो गए? एंडोस्पर्मिक। समझा रही है नहीं यानी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? दिस इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। समझा रही है नहीं यानी? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? अच्छी तरह से पढ़ना, इसको डिटेल में पढ़ना अच्छी तरह से। समझा रही है कि नहीं यानी? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आज हमने एम्ब्रोलॉजी भी पढ़ ली और हमने एंडोस्पर्म भी पढ़ लिया। समझा रही है? पढ़ लोगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। समझा रही कि नहीं यानी? अब बेटा हमारे दो लेक्चर लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है? ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आज हमने दोनों लेक्चर बेटा बॉटनी के लगाए हैं। हमने ये चैप्टर कंप्लीट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक हो गया? चलो कल हम करेंगे बेटा, यस, टुमारो वी हैव ज़ूलॉजी, है ना? एक लेक्चर बॉटनी का होगा, एक लेक्चर ज़ूलॉजी का होगा। एवोल्यूशन करेंगे स्टार्ट। एवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ लिया अब तक? यस, व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने क्या पढ़ लिया अब तक? यस, क्या पढ़ लिया? ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ लिया, है ना? अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। किसकी बात करेंगे? एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, ठीक है? तो अच्छी तरह से पढ़ना बेटा इसको, ठीक है? चलो आज हम इतना ही करते हैं, कल देखते हैं फिर, ठीक है? ओके।